हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी हिंदू लॉ की सीरीज, हिंदू विधि की सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि बॉयड मैरिज क्या होता है, शून्य विवाह क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि शून्य करणीय विवाह क्या होता है, बॉयडेबल मैरिज क्या होता है। एंड ये सेमेस्टर एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एंड अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो शून्य करणीय विवाह क्या होता है, बॉयडेबल मैरिज क्या होता है, इसे हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शून्य करणीय विवाह का उल्लेख हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। किस धारा में दिया गया है? धारा 12 में। धारा 12 में शून्य करणीय विवाह, बॉयडेबल मैरिज का उल्लेख किया गया है। एंड शून्य करणीय विवाह होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, शून्य करणीय विवाह क्या होता है, पहले तो देखिए स्टार्टिंग से तो ये शून्य वैध होता है, वैलिड होता है, लेकिन कोर्ट की डिग्री पारित होने के बाद विवाह कैसा होता है, वैध नहीं होता है, मान्य नहीं होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब मतलब विवाह होता है, विवाह के बाद तो वो मान्य होता है, लेकिन जैसे ही कोर्ट की डिग्री पारित होती है, कोर्ट की डिग्री के पारित होने के बाद विवाह मान्य नहीं होता है। एंड यदि दोनों पक्षकारों को पता है, मतलब दोनों पक्षकारों को पता है कि वो उनका विवाह कैसा है, शून्य करणीय है, और अगर वो कोर्ट नहीं जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह कैसा होगा, मान्य होगा, वैध होगा, वैलिड होगा। एंड शून्य करणीय विवाह में क्या होता है, जो वैधानिक संबंध होते हैं, पति पत्नी के जो रिलेशनशिप होते हैं वो मेंटेन होते हैं, पत्नी पत्नी के संबंध स्थापित होते हैं। एंड जो संतानें, बच्चे जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं, लेजिटिमेट होते हैं, धर्मज होते हैं। एंड पक्षकारों में क्या होता है, कर्तव्य दायित्व का महत्व होता है, कर्तव्य दायित्व जन्म लेते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य करणीय विवाह क्या होता है। शून्य करणीय विवाह ऐसा विवाह होता है जो मतलब स्टार्टिंग से तो वैध होता है, वैलिड होता है, लेकिन कुछ आधारों का पता होने के बाद जब कोर्ट डिग्री पारित कर देता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वैलिड नहीं रह जाता है। ठीक है, वैलिड नहीं रह जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा शून्य करणीय विवाह क्या होता है। एंड शून्य करणीय विवाह के आधार हमें पता होना चाहिए। कोई विवाह कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि एक विवाह शून्य करणीय है, बॉयडेबल है या नहीं, तो वो उसके लिए आधार पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए कुछ आधार दिए गए हैं, जैसे कि ये पहला आधार है नपुंसकता के कारण भी विवाह कैसा घोषित किया जा सकता है, शून्य करणीय घोषित किया जा सकता है। दूसरा आधार क्या है, विकृत मस्तिष्क का मतलब होता है इंसैनिटी, पागलपन है। अगर किसी भी पक्षकार में मतलब पागलपन जैसे है, मतलब कोई पागल है, तो उस परिस्थिति में भी कैसा हो सकता है, शून्य करणीय घोषित किया जा सकता है। बल या कपट से सहमति, मतलब विवाह के समय जो सहमति दिलाई गई थी वो बल या किसी कपट से दिलाई गई थी, तो ऐसी परिस्थिति में विवाह कैसा हो सकता है, शून्य करणीय घोषित हो जाएगा। मतलब विवाह शादी होगी, शादी होने के बाद तो वैध रहेगा, लेकिन अगर कोर्ट को पता चल गया कि वो बल या कपट से किया गया था, सहमति दिलाई गई थी, उसके बाद वो कैसा होगा, इनवैलिड हो जाएगा। एंड पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होना, पत्नी अगर गर्भवती हो जाती किसी अन्य व्यक्ति से, तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट बॉयडेबल मैरिज डिक्लेयर कर सकता है, शून्य करणीय विवाह डिक्लेयर कर सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य करणीय विवाह के आधार क्या है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, शून्य करणीय विवाह का उल्लेख कहाँ किया गया, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 में किया गया, धारा 12 में किया गया। पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए। अन्य शून्य करणीय विवाह होता क्या है, ऐसा विवाह जो स्टार्टिंग से तो वैलिड होता है, लेकिन कुछ आधारों के पता होने के बाद कोर्ट एक डिग्री पारित कर देता है कि वो उनका विवाह क्या है, वैलिड नहीं है, वैध नहीं है, मान्य नहीं है। और हमने अभी आधार भी समझ लिया, ठीक है। क्या आधार है, नपुंसकता आधार हो सकता है, विकृत मस्तिष्क हो सकता है, बल या कपट से सहमति दिलाई गई है तो उसके आधार पर हो सकता है। एंड पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से अगर गर्भवती हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में भी शून्य करणीय घोषित किया जा सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।